संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ का राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। राजभाषा आयोग 1955। राष्ट्रपति का आदेश 1960। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा नियम 1976। तो ऑप्शन ए। किसके प्रयासों से वार्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा के प्रसार प्रचार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई? महात्मा गांधी। 1936 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन आयोजित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343। राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ? बाल गंगाधर खेर। हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो उपयुक्त में से सभी। राजभाषा से संबंधित संवैधानिक विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? जून 1975 में। राष्ट्रभाषा के समानांतर राजभाषा शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा? यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120 में। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध किस भाग में उपलब्ध है? भाग 5 में, भाग 6 और भाग 17। तो उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन राजभाषा अधिनियम 1955 के प्रमुख प्रावधान है? भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो। संसद में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न रखा जाए। तो उपयुक्त में से सभी। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसमें संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? राजभाषा। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? हिमाचल प्रदेश। राजभाषा अधिनियम कब बना? 1976 ईस्वी में। जनसंचार का माध्यम नहीं है। ऑक्यूमेंट्री।
भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? भाग 1 अध्याय 17 धारा 343(1) में। किस अनुच्छेद में संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्र आदि भाषा का प्रावधान है? अनुच्छेद 346 में। किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एकमात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है? महात्मा गांधी। राजकीय प्रयोजनों के लिए गठित राजभाषा की सर्वोच्च समिति कौन सी है? केंद्रीय हिंदी समिति। संविधान के अनुच्छेद 120 में किसकी भाषा का प्रावधान किया गया है? संसद की। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किन्हीं अन्य भाषाओं को यह हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार करेगा और ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा? अनुच्छेद 345। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारत में बच्चों के लिए दूसरी भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग वह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता मिले? अनुच्छेद 347। किस अनुच्छेद में राज्यभाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेने का प्रावधान है? अनुच्छेद 349 में। किस अनुच्छेद के तहत संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे? अनुच्छेद 351 में। संविधान में किस अनुच्छेद का संबंध भाषा से है? 11 अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने हेतु संघ या राज्य के किसी अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयुक्त भाषा का अभ्यावेदन देने का प्रावधान है? अनुच्छेद 50 में।